डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो जैविक खेती करते हैं। ये कई तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसके अलावा ये केचू का पालन करते हैं और जिसे किसानों को बेचते भी हैं। ये हैं ग्राम मुल्ताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश के निवासी राजेंद्र भार्गव। राजेंद्र भार्गव ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने नए नए तरीके से खेत में खाद बनाने की विधि का आविष्कार किया है। राजेंद्र भार्गव पशुपालन, बागवानी और पशुओं के चारे के लिए नई तकनीक अपनाकर जैविक खेती कर रहे हैं। राजेंद्र भार्गव खेती में किसानों को नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे किसान कम धन खर्च कर कम समय में अधिक लाभ कमा रहे हैं। राजेंद्र भार्गव कई किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए मिलते हैं राजेंद्र भार्गव से। इनसे बात करें हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। भार्गव साहब, आपने बहुत कुछ किया और आपको राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जिस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं खेती करूंगा और मैंने जब खेती में आके स्थिति देखी तो जितना सोचना आसान था उतनी भारी समस्याएं थी। प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम था, कुशल श्रमिकों की कमी थी, शासन की योजनाएं अनेकों थी पर उसको प्राप्त करने में कई व्यवहारिक दिक्कतें आती थी। तो फिर मैंने एक प्लानिंग की और हमने क्योंकि वाणिज्य पढ़ा था तो मैंने ये देखा कि अगर हम खेती की लागत को घटाते हैं और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करते हैं तो फिर खेती जो घाटे का सौदा है वो लाभ का सौदा बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हमने पशुपालन चालू किया। पशुपालन के बाद में हमको लाभ क्या हुआ, जो गोबर से हमको खाद मिलना चालू हुआ तो आसान नहीं था गोबर से केचुआ खाद बनाना। केचुए पाले तो केचुओं को बहुत दिन तक के पालने के बाद में देखा 1 महीने रहे, 2 महीने रहे तो कभी पानी की अधिकता से मर गए तो कभी पानी की कमी से मर गए। इन दोनों चीजों को हमने मेंटेन किया। तो तीसरी चीज में हमको परेशानी क्या आई कि केचुए को पक्षी भी इनके खा गए। केचुओं को कैसे संधारित करें, तो हमने पोर्टेबल ये जो आजकल बैग आते हैं उनको लाए और ऊपर से उसको नेट से ढक दिया। इस प्रकार से हमको केचुए भी मिले। सब में बड़ी विशेषता केचुआ खाद की, इसमें 13 तत्व होते हैं। जो हम रासायनिक खादों की बात करते हैं, अगर हम यूरिया खरीदते तो उसमें आपको केवल नाइट्रोजन मिलती है, आप डीएपी लेते हैं तो उसमें फास्फेट और नाइट्रोजन मिलती है, 12, 32, 16 में आपको थोड़ा सा पोटास मिलता है। और ये है पूरा संतुलित खाद, 13 तत्व जो आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरे किसान भाइयों से ये निवेदन है कि आप इसको उड़ाइए। अब ये घाटे की, मेरे यहाँ भी टमाटर पैदा हो रहे हैं, पत्ता गोभी पैदा करता हूँ पूरी जैविक विधि से। इसका फायदा ये है कि जो आज हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इसकी मार्केट में कीमत भी अच्छी होती है। और खेती जो है ये बहुत बहुत वैज्ञानिक रूप से अगर की जाए तो कहीं से कहीं घाटा नहीं है। आज बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार हम किसानों की उन्नति के लिए जगह जगह पे अनुदान दे रही है, प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करती है। हमको इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। और सरकार का जो अभी नया अध्यादेश आया है, इससे आप पूर्वाग्रह से बिल्कुल ग्रसित ना हो, ये किसानों के हित में है। हमको पूरे हिंदुस्तान में हमको मार्केटिंग करने का अवसर दे रही है सरकार। कुछ इनपुट और आउटपुट आपको बाद में देखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। कई किसान पशुओं को चारा खिलाते हैं परंतु पानी का ध्यान नहीं देते हैं। राजेंद्र भार्गव ने पशुओं के लिए चारे और पानी की एक साथ व्यवस्था कर रखी है। ये पशुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान पूरा रखते हैं, जिससे दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भार्गव साहब, ये है आपका पशुधन और ये चारा, ये पानी, ये क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ सर, जितना महत्व चारे का है
उससे अधिकांश महत्व है पानी का। इस चीज को अधिकांश किसान समझ नहीं पाते हैं और इसका सीधा सीधा मैंने प्रयोग किया, हमको दूध उत्पादन पर बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। 24 घंटे हमारे इस टैंक में पानी भरा रहता है। ये रहेगा पशु का चारा और हर पशु के बाजू में है भरपूर शुद्ध पानी। पानी की गुणवत्ता के बारे में आपको प्रदूषित जल हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे हमको प्यास लगती है ऐसे इनको भी प्यास लगती है। अगर आप इनको समय से खाना खिला दें और अपनी इच्छा अनुसार जितना उनको पानी पीना है वो पिएंगे, और अगर ये व्यवस्था हमारे किसान भाई कर दें तो मेरा गारंटी है, और मैंने इसको आजमाया है, इसके पानी को दूर रख के भी देखा और पानी के प्यास भी प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर का उत्पादन पे फर्क है। उसका स्वास्थ्य पे तो है ही और दूध उत्पादन पे भी। तो अगर आपको अपने पशु को स्वस्थ रखना है और दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको ये विधि अपनाना पड़ेगा। किसान भाइयों, विशेष रूप से आपको ध्यान देना है वो इस बात का देना है कि इस पानी को आपको भर के छोड़ना नहीं है। इसकी स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकांश बीमारी जो होती है पशुओं को वो प्रदूषित जल से होती है। तो सफाई की क्या व्यवस्था, इसके लिए तो हमने नल लगा दिया और ये पानी भर गया, हमारा श्रम बच गया। तो श्रम बचाने के लिए ये सिस्टम आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पाइप से भी भर सकते हैं। अब ये विधि करने के लिए आपको ये पानी आपने केवल नल चालू करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये अपने आप भर गया। अब भरने के बाद में आपको स्वच्छ सफाई कैसे करना है इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी टैंक में हमने यहाँ पर ये कॉक लगाया है, इस कॉक को आप खोल दीजिए तो इसमें जो प्रदूषित जल होगा 24 घंटे में एक बार आपको इस पानी को बहाना है। अब हमने जो पशुओं का ये कोठा बनाया है इसमें जो ढाल है वो इस तरफ रखा है। इस तरफ रखने का कारण क्या है, यहाँ पर जो गोबर आता है, जो गोमूत्र होता है, वो सीधे फ्लड विधि से, बहाव पद्धति से हम क्या करते हैं, सीधे सीधे खेत में पहुंचा देते हैं। तो हमने आपको शुरू में कहा था हम श्रम बचाएंगे, हम धन बचाएंगे और हम टाइम बचाएंगे। राजेंद्र भार्गव पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान दूध उत्पादन के आधार पर रखते हैं। जिस दिन पशु दूध कम देता है तो ये पशुओं का स्वास्थ्य का चेकअप करवाते हैं। गाय के चारे और पानी के साथ साथ हम गाय के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। ये स्वास्थ्य का ध्यान मेरी श्रीमती जी रखती हैं। हम लोग गाय का ध्यान पूरा स्वच्छता से रखते हैं, इसका मशीन से दूध निकालते हैं और पूरा मेंटेनेंस जितना रहता है ना सब इस डायरी में नोट करते हैं। यदि कोई गाय 1 लीटर से या 1.5 लीटर से ज्यादा कम दूध देती है तो फिर हम लोग डॉक्टर से तुरंत संपर्क करके उसको गाय का चेकअप करवाते हैं। ये मेरा तीसरा तरीका है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैविक खाद के संग केचुआ पालन उद्योग है ये, यानी हम केचुए को कैसे पालते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राजेंद्र भार्गव केचुआ पालने के साथ साथ अलग अलग विधि अपनाकर जैविक खाद तैयार करते हैं। ये जैविक खाद तैयार करने का किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे कई किसान लाभान्वित हुए हैं। भार्गव साहब जी, जरा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप कैसे कमाल का जैविक खाद बनाते हैं। किसान भाइयों, खाद बनाने की ये सब में सरलतम विधि है। इसमें आम के आम और गुठलियों के दाम है। जो ये हम विधि कर रहे हैं, ये 2 फसलों के बीच में ये चारा हमने उत्पादन किया है और चारा उत्पादन के बीच में जो ये जगह है, जो गैप है, इसके बीच में हम सीधे सीधे पशुशाला से इस बैलगाड़ी के माध्यम से गोबर को लाते हैं, ताजे गोबर को, और धीरे धीरे हम इधर से ले जाते हुए बाहर की तरफ में दूसरे छोर पर इस खाद को समानता से फैला देते हैं। यहाँ पर हमारा काम हो गया पूर्ण। फिर क्या होता है, फिर इस चारे को हम देते हैं पानी,
पानी देने के बाद में अपने आप गोबर पानी के संग घुलता है और घुलने के बाद में इस पे थोड़ा थोड़ा नींदा उग जाता है। नींदा उगने से क्या होता है कि अपने आप इसमें शेड आ जाता है। इसको ना केचुए बीनते हैं नींदे के इसमें से ना कुछ, और ये लगभग 2 से 3 महीने में इसी स्थान पर खाद बन के हो जाता है तैयार। बाकी अगर हम विधियों की बात करें तो इसमें सब में लो कास्ट विधि, सब में सरलतम विधि, इसमें श्रम की बचत होती है, इसमें धन की बचत होती है और टाइम की बचत होती है और लेबर की बचत होती है। और उसके में फायदा क्या हुआ, जो आप इस पौधे की हरियाली देख रहे हैं, अगर हम चाहते तो इसको बहुत सारा यूरिया, डीएपी, पोटास, रासायनिक खाद लगता, पर यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं लग रहा है। और जब इसको पूरा खाद मिलने के बाद में फायदा क्या, इसी से हमको बना बनाया रेडीमेड खाद 3 महीने में जमा भी हो रहा है। ये फायदा है किसान भाइयों। भार्गव साहब, आप जो जैविक खाद बनाते हैं और अन्य किसान जो बनाते हैं, उसमें क्या फर्क हुआ? फर्क तो सर यह है कि जो हमारे किसान भाई खाद बनाते हैं, ये गड्ढा नुमा खाद बनाते हैं, टैंकों में बनाते हैं। टैंक में क्या होता है, इनको नमी मेंटेन करने के लिए ये इसको बार बार पानी देते हैं। तो ऊपर की जो परत होती है वहाँ आपको केचुए के थोड़े थोड़े दर्शन भी हो जाएंगे, और आपको दर्शन के बाद में जब आप नीचे जाएंगे तो वो जो गोबर है उसकी कीचड़ इकट्ठी हो जाती है। कीचड़ इकट्ठी होने से जो बेसिक रूप से दिक्कत जाती है, केचुआ कीचड़ में काम बिल्कुल नहीं करता। और यहाँ पर क्योंकि नेचुरल धरती है, उसमें जितना पानी चाहिए वो संधारित रहता है, अतिरिक्त पानी आजू बाजू में चला जाता है, फसलें सोख लेती है। तो यह विधि बिल्कुल उत्तम विधि है और ये हम लोगों ने एक दिन में नहीं की है, हमने अलग अलग प्रयोग किया और उसमें सब में सफलतम प्रयोग अगर मैंने देखा तो ये इस विधि का है। और ये गन्ने में भी सफल है। इन प्रकार की सारी विधियों में यह सफल विधि है। तो ये है आपका जैविक खाद। जी हाँ, ये तैयार हो गया हमारा मात्र 3 महीने में, खेत में आसान तरीके से बन के जैविक खाद तैयार। देखा किसान भाइयों, कितना आसानी से जैविक खाद बन गया। लेकिन भार्गव साहब, ये मैं देख रहा हूँ, ये खाद को आपने ऐसे इकट्ठा किया हुआ है जैसे वो गांव में ढेरी लगा देते हैं। सर, ये भी जो विधि है, ये भी खाद बनाने की हमने एक नई विधि बनाई हुई है। भले ही आपको परंपरागत रूप से दिख रही है, इसमें सब में महत्वपूर्ण उपकरण है ये ड्रिपर। ये जो ड्रिपर है जी, इसके माध्यम से सर हम इसको पानी देते हैं। और ये पानी से क्या होता है लाभ कि ये जो परंपरागत विधि है ये भी आधुनिक विधि हो गई है। इससे बनता है सर ये वाला खाद। ये देखिए, ये तैयार। ये आपको केचुए दिख रहा है, तो ऊपर से आपको दिख रहा है, पर इसमें सर नमी की बड़ी आवश्यकता है। और नमी कैसे मेंटेन होगी, आपको सर ये पाइप डालना पड़ेगा और ये विधि अपनाना पड़ेगा। ये पूरे एक तरीका है सर इसका। ये पूरा खाद बनके जो आपको ऊपर दिख रहा है ये जी, इसमें सर ये है आपको, पर ये ड्रिप के पाइप जरूर डालना पड़ेगा सर। और इसमें हाँ, इसको पूरा बिछा देते हैं। इसमें धीरे धीरे पानी जाता है, पूरी तरह फैल जाता है पानी। और पानी देने की सर इसमें टपक विधि से अच्छी कोई उत्तम विधि है ही नहीं। राजेंद्र भार्गव ने केचुआ पालन के लिए नेट सेट लगा रखा है, जिससे नमी बनी रहती है एवं पशु पक्षी केचुओं को खा नहीं पाते हैं। ये केचुओं को पालकर अन्य किसानों को भी देते हैं। ये मेरा तीसरा तरीका है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैविक खाद के संग केचुआ पालन उद्योग है ये, यानी हम केचुए को कैसे पालते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। जैविक खाद के संग जो सब में महत्वपूर्ण चीज है, साल भर केचुओं को मेंटेन रखना और उनका पालन करना। इससे हमको केचुए का खाद भी मिलता है और उससे महत्वपूर्ण चीज मिलती है केचुआ, जो हमको अन्य किसानों को भी देना पड़ता है और अपने खेतों में भी इसको छोड़ना पड़ता है। आइए सर, हम आपको दिखाते हैं केचुआ पालने का तरीका। इसमें जो सब में बड़ी विधि है, इसको एक तो टाइमली पानी देना जी, और ये नेट सेट से इसको ढकना। अगर मान लीजिए हम इसको नेट सेट से नहीं ढकते हैं और ये एयर गैप नहीं देते हैं, अगर इस नेट को अगर मैं यहाँ बिछा देता तो इसमें ऑक्सीजन नहीं जाती और केचुओं का उत्पादन प्रभावित होता है। उससे भी ज्यादा जो ये गैप रहने से ऑक्सीजन है और वातावरण शुद्ध है। अब ये नेट होने से इसमें पक्षी नहीं आते हैं, नहीं तो बगले आकर
चिड़ियाँ आके 24 घंटे इसका भोजन करती हैं। और आप आम आदमी किसान क्या सोचता है, हमारे तो केचुए खराब हो गए। केचुए खराब नहीं होते हैं, केचुए को पक्षी बीन के खा जाते हैं। और उसको बचाने के लिए आपको इस विधि का अपनाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये द्विलैंगिक प्राणी है केचुआ जी। ये मेल और फीमेल, नर और मादा एक ही में होता है। और इसका 24 घंटे, और इसको जितना डार्कनेस मिलती है, जितना अंधेरा मिलता है, उतना ये वर्किंग में रहता है सर। हमको इसका एक ऐसा प्रोसीजर भी बताइए किसान भाइयों को कि ये ताज़ा गोबर में, पुराने गोबर में कितने वक्त में ये तैयार होते हैं? सर ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ताज़ा गोबर है। ये यानी कई धारणाएं हैं हम लोगों को, कई भ्रांतियां हैं कि गोबर ऐसा और वैसा, कुछ नहीं सर, ये ताजे गोबर में है जी। ये हम लोग ताजे गोबर में तैयार किए हैं। उतना ही नजर आ रहा है। और इसमें ना कोई हीट होती है ना कुछ होता है जी। 24 घंटे में मात्र 5 मिनट पानी देना बहुत अनिवार्य है नमी मेंटेन करने को। अगर इसकी नमी मेंटेन नहीं रही तो वो केचुए का ऊपर का जो गोबर है वो सूख जाएगा और केचुआ वर्किंग करना बंद कर देगा और भोजन अभाव में वो धीरे धीरे मर जाएगा। पर आपको इसको ज़्यादा भी पानी नहीं देना है। पानी बस ये जितना मैं आपको दे रहा हूँ, ये केवल 5 से 6 मिनट में दोनों बेडों को हम पानी देके पानी हमारा हो जाता है। हल्का हल्का पानी देना है, इससे ज़्यादा भी नहीं देना है। ये पानी देने की बहुत सरलतम विधि है और इसको पानी देते रहना है 24 घंटे में एक बार। गर्मी आएगी तो आपको इसका तरीका बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको 24 घंटे में इसको 3 बार पानी देना पड़ेगा गर्मी के दिनों में। बारिश में आपको बिल्कुल पानी नहीं देना है। तो कुदरती तौर पे इसमें नमी मेंटेन रहती है, क्योंकि वायुमंडल में भी नमी रहती है, तो ये वायुमंडल से नमी ले लेता है। मेरे पास में 25 से 30 एकड़ ज़मीन है। मैं श्री राजेंद्र भार्गव जी से मुलाकात हुई थी। उनके बाद में उनसे केचुए खाद बनाने की विधि सीखी और कुछ केचुआ खाद भी खरीदा था और कुछ मात्रा में केचुए भी लाए थे। और आज मैं विगत 3 साल से अपने खेती में केचुआ खाद घर पे बनाता भी हूँ और उपयोग भी करता हूँ। और टोटल रासायनिक खाद बंद करके मेरी खेती में जस्ट डबल का उत्पादन मिल रहा है। यही सारी प्रेरणा श्री राजेंद्र भार्गव जी से मुझे मिली। जितना पानी है उसी हिसाब से, उसी प्रकृति की फसलें हम बोएंगे, और नहीं तो फिर बाद में दिक्कत जाती है। और पानी को हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में पानी का स्प्रिंकलर से, ड्रिप से, और ये सब में अच्छी विधि है पौधों के लिए बूंद बूंद टपक सिंचाई। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राजेंद्र भार्गव कम पानी एवं पहाड़ी क्षेत्र होते हुए भी कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बागवानी की खेती को अपनाया है। ये अपने बगीचे में मल्चिंग एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाकर पानी की बचत कर रहे हैं। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में मक्का और सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती होती है। भार्गव साहब, इस मिट्टी में क्या मक्का और सोयाबीन के अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती है? मैं देख रहा हूँ कि ये पथरीली मिट्टी है और आप पानी का क्या प्रबंध करते हैं और बागवानी भी करते हैं? इस पर्टिकुलर जमीन पे, पहाड़ी क्षेत्र की जमीनों पे हमने गेहूं उगाया, सोयाबीन लगाई, मक्का लगाई, पर जो सार्थक परिणाम आना चाहिए था वो नहीं आया। और हमारा एक और सोच है, किसान का समग्र विकास होना चाहिए। समग्र विकास का मतलब है कि हमको थोड़ी सी आय सब्जियों से हो, थोड़ी अनाज से हो। तो ये पर्टिकुलर जगह जो है ये फलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाई। किसने हमको जानकारी दी? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के उद्यानिकी विभाग ने। फिर उनने हमको एक नेक सलाह दी कि आप यहाँ पे सघन बागवानी करें। तो हमने कहा सघन क्या? तो बोले 20-20 फीट पे, 10-10 फीट पे नहीं, आप 8-8 फीट पे पौधे लगाएं। फिर हमारा प्रश्न आया
कि हम कौन से पौधे लगाएं जिससे हमको आय हो, यहाँ का तापमान अच्छा मिले, वायुमंडल अच्छा रहे और उत्पादन मिले प्रति एकड़। क्योंकि मैं आर्थिक रूप से सोचने वाला किसान हूँ। तो उनने मेरे को सीताफल बताया, सीताफल में हमने फिर नर्सरी पूछी, उनने हमको एक अच्छी नर्सरी बताई। तो सीताफल कुछ लगाए हैं मैंने, कुछ मैंने यहाँ जाम के झाड़ लगाए हैं और कुछ नींबू के झाड़ लगाए हैं। तो इतने से इसमें मैंने 3 प्रकार के फसल लगाई है। आपके इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, पानी का स्रोत क्या है? सर हमारे यहाँ ज़्यादातर कुएं हैं, वैसे जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है, और नलकूप है। तो नलकूपों से और कुओं से हम सिंचाई करते हैं और पानी की वैसे कमी है, और इस कमी को ही देखते हुए हमको टपक सिंचाई पद्धति ही एक कारगर साबित हुई और उसी को हमने उपयोग में ला रहे हैं। और फसलों के चयन में भी आप पानी का जो रहता है जरूरत, उसके हिसाब से फसलों का भी चयन करते होंगे? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि जितना पानी है उसी हिसाब से उसी प्रकृति की फसलें हम बोएंगे, और नहीं तो फिर बाद में दिक्कत जाती है। और पानी को हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट में पानी का स्प्रिंकलर से, ड्रिप से, और ये सब में अच्छी विधि है पौधों के लिए बूंद बूंद टपक सिंचाई। राजेंद्र भार्गव ने पशुओं के चारे के लिए 12 महीना काम करने वाली नेपियर घास लगा रखी है, जिससे इनको चारे की दिक्कत से छुटकारा मिल गया है। अब ये 12 महीना हरा चारा पशुओं को खिला रहे हैं। भार्गव साहब, ये क्या है? सर ये ऐसा चारा है जो हमको वर्ष भर चारा देता है। इसको हम काटते जाते हैं और ये बढ़ता जाता है। आपने गन्ने की खेती देखी होगी जी, ठीक उसी प्रकार से इसी विधि से इसको लगाया जाता है। ये वर्ष भर चारा हमको हरे चारे के रूप में उपलब्ध होता है। अच्छा, जितनी कटिंग होगी उतना बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा सर। जैसे मेरे पास में 17 जानवर हैं, तो हम उस अनुपात में हमने मात्र 1/4 एकड़ में ये चारा लगाया है। उससे हमको वर्ष भर हमको दूसरा कोई चारा नहीं लगाना पड़ता है, और ये चारा कटते जाता है और ये चारा बढ़ते जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी विधि है सर। हरा चारा वर्ष भर पैदा करने की ये विधि है। नेपियर घास है, बहुत क्वालिटी घास है। इससे दूध का उत्पादन भी अच्छा होता है। चैप कटर में इसको काट लिया जाता है, ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत उपयोगी घास है। अब जैसे ये काटा हुआ? हाँ ये काटा है सर। ये काटने के बाद में इधर से कटते जाएगा और उधर से बढ़ते जाएगा जी। तो ये एक हमारा इसका साइकिल चलता है, कंटिन्यू साइकिल चलता है। कटेगा और रोज हमको हरा चारा मिलता जाएगा। आपको किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम किसान पुरस्कार मेरे को वर्ष 2009-10 में मिला, जिसमें मेरे को 50,000 रुपए का चेक दिया गया और एक सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान द्वारा प्रदान किया गया जी। इसी कड़ी में जो KVK हैं बैतूल, उनने भी मेरा पूरा यहाँ पर आके अध्ययन किया, खेती करने के तरीके देखे, समग्र विकास देखा, ग्रामीण टेक्नोलॉजी पे जो मैं काम कर रहा हूँ, और उसको देखने के बाद में उन्होंने जबलपुर में मेरे को राष्ट्रीय स्तर का कृषक पुरस्कार प्रदान किया। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक SS राठौड़ से हमने बात की तो उन्होंने बताया, जैसे किसान भाई अलग अलग तरीके से अपना व्यवसाय वो करता रहता है, और इसी रूप में राजेंद्र जी भार्गव हैं जो बैतूल जिले के, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से किया है कि एक तो उन्होंने, उनके पास पशु हैं, गौशाला हैं, गो डेयरी है, तो उन्होंने डेयरी को भी एक उचित तरीके से, क्योंकि उनके पानी की व्यवस्था भी कर रखी है और साथ में खेली और पानी की खेल और वो व्यवस्थित है, तो पशु को जब भी आवश्यकता होती है वो पानी पीता रहता है। उससे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि पशु को कब पानी की ज़रूरत होती है। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि पूरा उसका गोवंश का गोबर है या मूत्र है, उसको भी उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके सारा उसमें, फिर उसके साथ में उस गोबर को उन्होंने वर्मी कंपोस्ट के अंदर बड़े लेवल पे वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, वो उन्होंने वर्मी कल्चर कर रखा है। अलग अलग तरीके से सीधा खेत में डाल के भी किया है और अलग गड्ढों में बना के भी किया है, और साथ में उन्होंने पॉली कवर करके और इस तरह से किया है। तो वो दो क्या कहे, एक तो केंचुए बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके पैदा हो रहे हैं, तो केंचुए से भी वो आमदनी ले रहे हैं अन्य किसानों को देके। तो देखा आपने किस तरह से राजेंद्र भार्गव पशुपालन में नया तरीका अपनाकर दूध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं और साथ साथ ये नए नए तरीकों से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं।
आप भी इनसे प्रेरणा लेकर पशुपालन में नया तरीका अपनाकर दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान राजकुमार से। ये जैविक खेती करते हैं, इनकी सब्जियों की मांग पूरे भारत में है। इसके साथ इन्होंने श्रम प्रबंधन का उपयोग करके खेती में लागत कम की है। ये हैं ग्राम महर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा के निवासी।